Hello friends, myself Dr. Priyanka and today's topic is tooth decay, cavities, causes, sign and symptom and treatment. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टूथ डिके होता क्या है। टूथ डिके को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो दांत में सड़न लगना। दांत में सड़न लगना किसे कहते हैं? हमारे दांतों की एक लेयर होती है इनेमल, डेंटिन और पल्प। पल्प पोर्शन जो होता है वो दांतों के नर्व्स होते हैं, जिसके कारण हमें दांत में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म सेंसेशन जो होते हैं दांत की, उसे पल्प कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नर्व्स जो होते हैं दांत के वो पल्प पोर्शन होता है। और दांतों के ऊपर की जो लेयर होती है वो इनेमल होती है, डेंटिन होती है। जो इनेमल लेयर के ऊपर अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल्स अगर उसमें डिपॉजिट होते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स है वो एसिड रिलीज़ करते हैं। जैसे ये डायग्राम में आप देखिए, दांत के ऊपर एक फूड पार्टिकल अगर बहुत टाइम से रह गया उसके अंदर, वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाया तो वहाँ स्टिक होता है, उसके कारण एसिड रिलीज़ होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ स्टिक होते हैं, वो एक एसिड रिलीज़ करते हैं। एसिडिक होने के कारण वो टूथ को डिकेट करना शुरू कर देता है, दांतों में वहाँ से सड़न लगना शुरू होती है, जो बहुत छोटी सी होती है हमेशा। और धीरे धीरे हम जैसे उसको इग्नोर करते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर ग्रो करते करते एक बड़ा रूप ले लेता है। जो ज़्यादा अंदर तक अगर दांतों की लेयर क्रॉस करता जाएगा तो वो अंदर के पल्प तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर का जो पोर्शन होता है, अगर हम उसमें इनिशियल कंडीशन में डायग्नोस कर सकेंगे या पेशेंट दिखाते हैं डॉक्टर को तो उसमें फिलिंग की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा, पल्प पोर्शन की अप्रोच में हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, हमें वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कैविटीज़ की। कैविटीज़ कितने टाइप की होती है, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, साइन एंड सिम्टम होते हैं। पहला तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैविटीज़ कौन कौन की सरफेस में होती है। तो एक सिंपली मैं आपको एक बताऊंगी रिव्यू, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में एक सिंपल एक रिव्यू है कि कैविटी कहाँ कहाँ होती है। दांत की जो ऊपर की सरफेस होती है, जो मैं आपको ये मॉडल में दिखाती हूँ, दांत की जो ऊपर की सरफेस है, ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लैक, अगर दांत के ऊपर की इस सरफेस में होता है तो इसे हम क्लास 1 कैविटी कहते हैं। मोस्टली कैविटी इस सरफेस में होती है, दोनों दांत के बीच में जो पीछे वाले टूथ में, लास्ट वाले टूथ में आपको दिख रहा है, ये क्लास 2 कैविटी कहते हैं। और जब दोनों दांत के बीच में जो ऊपर का दांत इन्वॉल्व ना हो, दांत के बीच में जो हिडन कैविटी होती है, उसे क्लास 3 कैविटी कहा जाता है। और क्लास 4 कैविटी जो नीचे की सरफेस भी इन्वॉल्व हो, हिडन, साथ में ऊपर का भी एज इन्वॉल्व करे, उसे क्लास 4। और क्लास 5 कैविटी जो साइड के दांतों में ज़्यादातर होती है वो स्मूथ सरफेस कैविटीज़ होती है, जो आप देख पा रहे हैं येलोइश डिस्कलरेशन। ये वैसे एब्रिजन है, लेकिन इस सरफेस में कैविटीज़ जो होती है वो क्लास 5 होती है। एंड क्लास 6 कैविटी जो होती है वो दांत की सरफेस में होती है, ऊपर की सरफेस में, टिप ऑफ द कस्प में होगी, एकदम टिप पर ऊपर की सरफेस में होगा, वो क्लास 6 कैविटी होती है। अब हम इसके कॉजेज़ जान लेते हैं कि क्या कॉजेज़ होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारा फूड होता है वो एसिड रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमारा दांत धीरे धीरे डिस्कलर्ड होता है, शुरू हो जाता है, या दांत में जो ऊपर की लेयर होती है इनेमल और डेंटिन वो जनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसे हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। दांतों का डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है तो दांत में डेंटल डिके और दांत सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, ऊपर का पोर्शन। वहाँ कैविटी एक ब्लैक कलर के रूप में आपको हमेशा देखने को मिलेगी, उसे हम डेंटल कैविटी बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ है ईटिंग हैबिट। हम बहुत ज़्यादा शुगर का कंजम्पशन करेंगे या बहुत ज़्यादा स्वीट्स, चॉकलेट, ये सब चीज़ें अगर लेंगे, उसके कारण डेंटल डिके होने के चांसेस कम से कम 30 to 40% नॉर्मल टूथ में बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम खाते हैं तो वो फूड स्टिकी होता है, वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में डेंटल डिके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा पुअर ओरल हाइजीन। जब हाइजीन हम ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर हम ठीक से दांत क्लीन नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो फूड पार्टिकल्स रहेंगे वो भी एक डेंटल डिके होने का कारण रह जाएगा। एंड थर्ड इज़ बैक्टीरियाज एंड एसिड। जो अगर हम एसिडिक चीज़ें, जैसे कि ये जो होता है लेमन एसिडिक होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने में, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब एसिडिक होता है। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ों को यूज़ करेंगे या कंजम्पशन करते हैं, उससे जो एसिड रिलीज़ होता है वो भी हमारे दांत की जो लेयर्स होती है, इनेमल होता है, डेंटिन होता है, उसको हार्म करता है। उसके कारण हमारे दांत वीक हो जाते हैं, तो उसमें कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड फोर्थ सिम्टम इज़ अ ड्राई माउथ। ड्राई माउथ, अगर हमारे मुँह में सलाइवा, जो लाल ग्रंथि कहते हैं, जिसके कारण हमारा मुंह वेट रहता है, सलाइवा अगर बनना कम हो जाएगा किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण, या
जनरली अगर हम कम पानी का सेवन करेंगे, अगर कम पानी पिएंगे दिन भर में, तो भी सलाइवा हमारे मुंह में कम बनेगा, जिसके कारण हमें डेंटल कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। एंड फिफ्थ कंडीशन इज़ अ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में जो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे मुंह का सलाइवा भी अफेक्ट होता है बनना, और कैंसर पेशेंट्स में भी रेडिएशन के कारण भी दांतों में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। प्रेग्नेंट वूमेन रहती हैं, उनके भी दांतों में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। और अगर हम टाइम पे स्केलिंग, अगर डेंटिस्ट को नहीं दिखा पा रहे हैं, सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे जिंजाइवा जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से उसमें ब्लीडिंग शुरू होती है। तो वही जो माइक्रो ऑर्गेनल हमारे गम्स के अराउंड होते हैं, वही हमारे टूथ में भी डिके ग्रो करने लगते हैं और टूथ में डिके शुरू हो जाता है हमारे। तो ये मेन कॉजेज़ हैं जिसका हमें ध्यान देना चाहिए और चेकअप कराते रहना चाहिए डॉक्टर से। ये हो गए कॉजेज़। अब हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनिशियली जो टूथ में डिके होता है वो कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है। आपको माउथ में सिर्फ एक ब्लैक डिस्कलरेशन, एक डॉट या कोई छोटा सा कैच जैसा आएगा अगर हम प्रोब से चेक करते हैं, तो उसे हम डेंटल कैविटी बोलते हैं। लेकिन इनिशियली आपको कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है। अगर आप रूटीन चेकअप कराते रहेंगे तो आप उसको जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। सेकेंड साइन एंड सिम्टम, जब वो ग्रो करके 2-3 लेयर क्रॉस कर चुका होता है, इनेमल की लेयर, डेंटिन की लेयर तक पहुंच चुका होता है, तब हमारा दांत सेंसिटिव होता है। तब हमारे दांत में टूथ एक पेन स्टार्ट होता है, जो कभी कभार अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग देखा गया है। जो एकदम स्पॉन्टेनियस पेन होता है, अगर वो पल्प तक अप्रोच हो गया है तो वो कंटिन्यूस पेन होगा, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, दांत में आपको पूरे टाइम पल्सेटिंग पेन होता रहेगा जिस भी टूथ में वो इन्फेक्शन है तो। एंड टूथ सेंसिटिविटी, अगर आपको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है स्पेसिफिक किसी एक ही दांत में, अगर आप कोल्ड लेते हैं, कुछ भी गर्म चाय पी रहे हैं या कुछ भी स्वीट खा रहे हैं, मीठा खाने पे भी अगर आपको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है किसी एक टूथ में, तो वो कैविटी की साइन एंड सिम्टम्स भी कहे जा सकते हैं कि ये आपको दांत में कैविटी है। आपको एक बार, या तो वो कैविटी ऊपर से, कई बार ऐसा होता है कि उस टूथ ऊपर से पूरी तरह से अच्छा दिखता है लेकिन फिर भी ये सिम्टम उसमें होते हैं। तो कई बार गम्स की प्रॉब्लम की वजह से, कई बार दोनों दांत के बीच में, मैंने जैसे आपको कैविटी बताया, हिडन कैविटी होती है, जो एक छुपी सी कैविटी दोनों दांत के बीच में होती है, ग्रो होती है, जो हमको एक्सरे में ही देखने पर मिलती है। सामने से वो दांत बिल्कुल हेल्दी लगेगा या हल्का सा डिस्कलर्ड दिखेगा ऊपर से, वो कैविटी के कारण भी आपको दर्द हो सकता है। तो आपको अपने रूटीन चेकअप कराते रहना है। अगर आपको थोड़ा भी अगर ऐसे सिम्टम दिखना है तो भी आपको चेकअप कराते रहना है। अब हो गया बात इसका ट्रीटमेंट की। अगर आप डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर आप पेशेंट अगर डॉक्टर को जल्दी दिखाए, जैसे उसको सिम्टम लग रहे हैं कि मुझे चाय कॉफ़ी पीने पे ठंडा गर्म लग रहा है, कुछ भी मीठा खाने में अगर लग रहा है दांतों में, तो वो डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपके दांत अच्छे भी हों, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे। जिस टूथ में आपको ये ज़्यादा तकलीफ हो रही है, डॉक्टर आपको डायग्नोसिस के लिए एक्सरे लेंगे, और वो अगर ऊपर से कैविटी है तो वो पता चल ही जाएगा। एक एक्सरे लिया जाएगा जिसमें वो पता चलेगा कि उस दांत में कैविटी है या नहीं है, या कैविटी कितना इन्वॉल्व हो चुकी है, दांतों की कितनी लेयर इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, इनेमल, डेंटिन या पल्प तक पहुंच चुकी है, जिससे ट्रीटमेंट का प्लान वो कर सकते हैं कि उन्हें फिलिंग करनी है या उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।